हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 11, जिसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। और उसमें हम कवर करेंगे एंटीवायरल एजेंट्स, एंटी मलेरियल एजेंट्स और साथ ही साथ सल्फोनामाइड्स कि इन कैटेगरीज की जो ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटीवायरल है, एंटी मलेरियल्स है, सल्फोनामाइड्स है, इनका क्या काम होता है। तो पूरा डिटेल में आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम एक छोटी सी झलक डाल लेते हैं सिलेबस पे, जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हालांकि हम इसको पहले 2 पार्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा 3rd पार्ट है। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज की ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे एंटीवायरल एजेंट्स हैं, तो उसमें जो ड्रग्स आती है एमेंटाडिन, हाइड्रोक्लोराइड, आइडोज्यूरेडिन, एसाइक्लोविर, फॉस्कार्डेट, जिडोबिडिन, तो इस तरीके के ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है। एंटी मलेरियल्स की बात करें तो क्विनिलीन सल्फेट के बारे में पढ़ना है, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट हो गया, प्रिमाक्वीन फॉस्फेट हो गया, मेफ्लोक्वीन हो गया, इसी तरीके की एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। सल्फोनामाइड्स की बात करें तो सल्फानिलामाइड के बारे में पढ़ना है, सल्फाडायाजीन, सल्फामेथॉक्साजोल हो गया, सल्फा एसिटामाइड हो गया, मेफेनाइड एसीटेट, तो ये ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है। मींस कि इन ड्रग्स के बारे में हमें उनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स के बारे में पढ़ना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको ये स्टार मार्क दिखता है ड्रग्स के आगे, तो इट मींस हमें उसका स्ट्रक्चर भी बनाना होता है, स्ट्रक्चर भी देखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीवायरल एजेंट्स की, कि एंटीवायरल ड्रग्स जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, क्यों उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जो ये एजेंट्स होते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, बेसिकली इनको हम वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, जो हमें वायरल डिजीजेस हो जाती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, मैनेज या कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट्स या ड्रग्स हम यूज करते हैं, उन्हें हम एंटीवायरल ड्रग्स या एंटीवायरल एजेंट्स कहते हैं। मींस की कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस को खत्म करने में ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो ये वायरसेस होते हैं, ये सबसे बड़े या सबसे मेजर पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, जो किसी भी इंसान में, जानवर में, या जो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स होते हैं, उनमें वायरस से जो डिजीजेस होती है उनको फैलाने का काम ये वायरस के पैथोजेंस ही करते हैं। मींस की जो ये पैथोजेनिक एजेंट्स, जो वैसे सब्सटेंसेस जो वायरस को बढ़ाते हैं, मींस की इससे जो बीमारियां होती है सबसे ज्यादातर यही पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं वायरस के, जो इंसानों में, एनिमल्स में, मींस ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में होती हैं। अब जो ये हमारे एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, बेसिकली ये वो एजेंट्स होते हैं जो वायरस को खत्म करते हैं, वायरस को किल करते हैं। साथ ही साथ ये सप्रेस करते हैं जो वायरस की एक एबिलिटी होती है अपना रिप्रोडक्शन करने की, या अपना रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करने की, तो ये उसको रोकते हैं। मींस की जो उनकी एक मल्टीप्लिकेशन होती है, वो अपने नंबर ऑफ ग्रोथ को बढ़ाते हैं आगे, तो उसको रोकने में मदद करते हैं। कौन? ये एंटीवायरल एजेंट्स। साथ ही साथ अगर मैं एक एग्जांपल देके बात करूं, तो जैसे एक हमारी कैटेगरी है एमेंटाडिन ड्रग की, तो ये एक सिंथेटिक एंटीवायरल ड्रग है, जो काम क्या करता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, तो ये उसको इनहिबिट करते हैं, उसके रिप्रोडक्शन को, उसके मल्टीप्लिकेशन को ये रोकते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स का काम ये होता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, किसका? एंटीवायरल एजेंट का। तो हम जो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे करते हैं, और इसी तरीके से ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वो सब्सटेंस जो अर्ली स्टेज में ही वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ही जो वायरस के पार्टिकल्स का जो एक रिप्रोडक्शन या उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, उसको रोकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रग यूज होती है, जैसे एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड या उसके इंटरफेरॉन ड्रग जो होती है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
ऐसे सब्सटेंसेस जो इंटरफेयर करते हैं वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, मींस न्यूक्लिक एसिड जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट जो होता है न्यूक्लियस, उसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आइडोज्यूरिडीन, एसाइक्लोविर, रिबाविरिन और वाइडराबिन। तो ये कैटेगरीज होती हैं हमारी किसकी, इस सेकंड कैटेगरी की। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं ऐसे सब्सटेंसेस जो ट्रांसलेशन होता है सेल राइबोसोम्स का, उसको अफेक्ट करते हैं, तो ऐसी कौन सी ड्रग है, जैसे मेथिस्टाजोन और हमारा एरिल्डोन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है और उसी के साथ साथ तीन कैटेगरीज के मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताए। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग की, कि ये अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। प्रॉपर्टीज कहती हैं ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, या नियरली व्हाइट, यानी कि एकदम दिखने में व्हाइट लगता है, साथ ही साथ पानी के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होता है, बड़े आराम से घुल जाता है। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, बस खुल जाता है लेकिन टाइम लेता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो अमेंटाडीन को बेसिकली हम यूज करते हैं जब किसी भी पर्सन में स्क्लेरोसिस डिजीज हो जाती है, स्क्लेरोसिस कंडीशन आ जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ अगर किसी को अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम ADHD कहते हैं, ये वाली कंडीशन हो जाती है, तब हम अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इसको पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हैं, और किसी को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं कारण इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो नर्वसनेस क्रिएट कर देते हैं, साथ ही साथ एंजाइटी हो जाती है लोगों में, इसी तरीके से एजिटेशन हो जाता है, ये भी एक साइड इफेक्ट है, और इंसोम्निया, नींद में भी दिक्कत होने लगती है उस पर्टिकुलर पेशेंट को जो इन ड्रग्स का सेवन कर रहा होता है। स्टोरेज की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे स्टोर करके रखना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात अगर मैं करता हूं तो अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड के टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं और सिरप्स भी आते हैं। इसी तरीके से जो ब्रांड नेम्स की अगर मैं बात करूं तो अमेंट्रेल नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है ड्रग, कॉमेंट्रेल नाम से मार्केट के अंदर ड्रग अवेलेबल है, और नियमन नाम से मार्केट के अंदर ये ड्रग अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूं आइडोज्यूरिडीन। आइडोज्यूरिडीन जो है बेसिकली एक एंटी हर्पीस एंटीवायरल ड्रग है, मींस की जो हर्पीस वायरस को ठीक करने में यूज होते हैं, उसके अगेंस्ट यूज की जाती है ड्रग्स, उनको हम एंटी हर्पीस एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। बेसिकली एक एनालॉग है किसका, डीऑक्सीयूरिडीन का। अब मैं बात करता हूं उसके यूजेस की, तो इसको जनरली हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं किस चीज में, जब हमें हर्पीस सिंप्लेक्स केराटिटिस हो जाता है, हर्पीस वायरस से जो हमें केराटिटिस हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, ब्लड विजन जिसे कहते हैं, फोटोफोबिया, लाइट से हमें दिक्कत होने लगती है, डर बहुत ज्यादा लगने लगता है, आईलिड्स जो होते हैं हमारी वहां इचिंग हो जाती है, आईलेट्स जो होती है वहां सूजन भी आ जाती है। स्टोरेज की बात करूं तो वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स में हमें स्टोर करके रखना होता है, जिसे हमें लाइट से भी बचाना है और हमें मॉइस्चर से भी बचाना है। नेक्स्ट मैं बात करूं उसके फॉर्मुलेशंस की, तो सॉल्यूशन फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है, और अगर ब्रांड नेम्स की बात करता हूं तो हर्प्लेक्स नाम से आती है, डेंड्रिल नाम से ड्रग आती है, यूडरिन आई नाम से आती है, आईफेक्स 4 नाम से, रेडिनॉक्स और टॉक्सिन नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से नेक्स्ट ड्रग आती है एसाइक्लोविर। ध्यान दीजिएगा, एसाइक्लोविर का हमें जो है बेसिकली ये मोस्ट कॉमनली एंटीवायरल ड्रग है जो ज्यादातर यूज की जाती है, और बेसिकली काम क्या करता है, जो भी हमारा हर्पीस वायरस हो जाता है किसी भी बॉडी में, तो उसकी जो ग्रोथ होती है या जो उसके फैलने की क्षमता, उसकी जो स्प्रेडिंग होती है, ये उसके स्लो करते हैं, यानी कि फैलने से रोकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अगर मैं एसाइक्लोविर के यूजेस की बात करता हूं तो इसको हम हर्पीस वायरस से जो हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेनिटल हर्पीस हो जाती है, कोल्ड सोर्स हो जाते हैं, शिंगल्स या चिकन पॉक्स हो जाते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम एसाइक्लोविर ड्रग को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कैंकर सोर्स हो जाते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनके नीचे जब घाव होने लगते हैं उन्हें हम कैंकर सोर्स कहते हैं। हमारे मसूड़ों में दर्द होने लगता है, इसी तरीके से सोर्स घाव बन जाते हैं, स्पेशली हमारी जो टंग होती है वहां पर हमें अल्सर्स हो जाते हैं या व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं। इसी तरीके से हमारी स्किन लाल पड़ने लगती है, रेडनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है, चेहरा हमारा फीका पड़ने लगता है। स्टोरेज की बात करूं तो जो सस्पेंशंस होते हैं उनको हम 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं। अगर कैप्सूल्स की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हमें इन्हें स्टोर करके रखना होता है, और ध्यान दीजिएगा लाइट से हमेशा बचा कर रखना होता है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके स्टोरेज की, तो मॉइस्चर से भी हमें बचाकर रखना होता है इन ड्रग्स को। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट्स आते हैं इस ड्रग के, कैप्सूल्स भी आते हैं और सस्पेंशंस भी आते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो जोविनेक्स नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सिटाविक नाम से अवेलेबल है, एसाइक्लिव, एसाइक्लोविर टॉपिकल इस नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है हमारी फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट बेसिकली एक सिंथेटिक एनालॉग है किसका, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट का। इसी तरीके से अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं हर्पीज वायरस को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं जब किसी को ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, किस चीज से, जैसे हमारा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरसेस टाइप 1 या टाइप 2 होते हैं, या इस तरीके से CMV जिसे हम साइटोमेगालोवायरस भी कहते हैं, इनके जब ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है इन कंडीशंस में, तब भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। अगर हम और बात करें तो इसको हम यूज करते हैं जब किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो पेशेंट्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं HIV को, मींस की जिनके अंदर ये सेलुलर थेरेपी चल रही होती है, HIV से इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं, उस टाइम पे भी हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नोसिया, जी मिचलाने लगता है, उल्टी होती है, वोमिटिंग होता है, हेडेक, सरदर्द हो जाता है, डायरिया हो जाती है, डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, हमारी एपेटाइट से भी जो है छेड़खानी हो जाती है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं ब्रांड नेम की बात करता हूं फॉस्कारनेट की, तो फॉस्काविर नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब ड्रग आती है हमारी जिडोब्यूडिन। जिडोब्यूडिन क्या कहती है, अगर हम बात करें इसके यूजेस की, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, तो किसी को अगर वायरस हो जाता है, मींस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर किसी तरीके का वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो वो वायरस उस मदर से उनके फीटस यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी अंदर बन रहा है, एक बेबी अंदर पल रहा है, उस तक ना पहुंचे, मींस की मदर से चाइल्ड तक ये वायरस ना जाए, तो उस टाइम पर हम इस ड्रग को यूज करते हैं। साथ ही साथ इसे हम हेल्थ केयर वर्कर्स को भी यूज करते हैं, जो कि एक ये भी कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स भी एक्सपोज हो जाते हैं HIV इन्फेक्शन से, तो उनको भी हम ये ड्रग देते हैं कि बचाव रहे उनका, या उनका अगर वायरस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है HIV, तो वो ठीक हो सके। इसी तरीके से जो हमारी HIV मेडिकेशंस होती हैं, तो HIV को कंट्रोल करने के लिए जो HIV इन्फेक्शन होता है, तो उसके साथ भी हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। और जब किसी को HIV हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम करता रहे, इम्यून सिस्टम को और इंप्रोवाइज करने के लिए भी हम इस ड्रग को उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, इसी तरीके से हमारे लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मायोपैथी हो जाती है, इसी तरीके से ब्लड डिसऑर्डर्स, खून में दिक्कत होने लगती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो रूम टेम्परेचर पे इस ड्रग को हम स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ फॉर्मुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस ड्रग की मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल है, कैप्सूल्स अवेलेबल है और सस्पेंशंस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ब्रांड नेम्स की अगर मैं बात करता हूं तो रेट्रोविर नाम से ड्रग अवेलेबल है, जाइडोविन नाम से अवेलेबल है, इसी तरीके से जिडिविर और रजीब नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है हमारी रिबाविरिन। रिबाविरिन क्या कहती है, बेसिकली इसको हम यूज कब करते हैं, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज की जाती है, इनके साथ जो हमारी अदर एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, जैसे सोफोस्ब्यूविर या इंटरफेरॉन ड्रग्स होते हैं, इनके साथ कॉम्बिनेशन में इस ड्रग को हम देते हैं। बेसिकली जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो जाता है, एक वायरल इंफेक्शन है हमारा किसका, लिवर का, तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन में दी जाती है। साइड इफेक्ट्स की बात करूं रिबाविरिन की, तो नोसिया यानी कि किसी जब जी मिचलाने लगे, या डायरिया, किसी को जब वाटरी स्टूल्स हो जाते हैं, स्टमक अपसेट, पेट हमारा दिक्कत करने लगता है, डिजीनेस हो जाती है, हमारी रोशनी धुंधली हो जाती है जिसे ब्लड विजन कहते हैं, और कफ खांसी उठने लगती है बहुत ज्यादा, और हमारी भूख भी हमें कम लगती है, लो एपेटाइट हो जाता है, और जो हमारी स्किन है वो भी सूखी पड़ने लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं रिबाविरिन के। अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो जो हमें इसे जो है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है, साथ ही साथ हमें लाइट के एक्सपोजर से भी, इवन हमें इसके मॉइस्चर के एक्सपोजर से भी इस ड्रग को बचा के रखना होता है। अदरवाइज अगर ये लाइट या मॉइस्चर के टच में आ गई, उससे एक्सपोज्ड हो गई, तो ये ड्रग खराब हो जाएगी। फॉर्मुलेशंस की बात करूं तो कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है इस ड्रग के, रिबाविरिन के, टैबलेट्स अवेलेबल है और सॉल्यूशंस अवेलेबल है इस ड्रग के मार्केट के अंदर। ब्रांड नेम्स की बात करूं तो रेबेटॉल नाम से आती है, रिबाविन नाम से आती है और
वायराजाइड नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट ड्रग की, रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर को आपने एक जगह और सुना होगा, स्पेशली हाल फिलहाल में ही, अभी साल 2 साल पहले जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो उस टाइम पर जो है जो लोग एडमिट हुए थे हॉस्पिटल्स में, सबको यही इंजेक्शन दिया जा रहा था, रेमडेसिविर, एक एंटीवायरल के तौर पे कि ये एक एंटीवायरल ड्रग है, इसको हम दे सकते हैं उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। इसे WHO ने भी ऑथराइज किया था इस ड्रग को बेसिकली इमरजेंसी में यूज करने के लिए, टू ट्रीट कोविड-19 इन मोर देन 50 कंट्रीज। 50 से ज्यादा कंट्रीज में WHO ने इसको अप्रूव किया था कि इमरजेंसी के टाइम पे आप कोविड-19 को ठीक करने के लिए पेशेंट्स में इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और जो ब्लड बायोमार्कर्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन होते हैं बेसिकली, उनके साथ इंपेयरमेंट हो सकता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकते हैं, जो हमारा ट्रांसमिनेज लेवल होता है ब्लड के अंदर वो एलिवेट हो सकता है, ये भी एक मेजर साइड इफेक्ट है। बीपी हमारा बहुत कम हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर रह सकता है, नोसिया, जी मिचलाने लगता है, वोमिटिंग, उल्टी होने लगती है, और स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आता है। ये है साइड इफेक्ट्स हमारे रेमडेसिविर ड्रग के। अब मैं बात करता हूं इसके स्टोरेज की। तो जो इसके वायल्स होते हैं बेसिकली, जो सील्ड वायल्स होते हैं, उनको हमें स्टोर करके रखना होता है 12 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इसके पाउडर्स आते हैं जिनको बनाया जाता है इंजेक्शंस के लिए या सॉल्यूशंस के लिए। अगर इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो ब्रांड नेम्स आते हैं इसके वेक्लूरी नाम से, सिप्रेमी नाम से और कोविफॉर नाम से। मार्केट के अंदर ये ड्रग अवेलेबल है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है फेविपिराविर। ये फेविपिराविर ड्रग भी बहुत ज्यादातर यूज हुई थी जब कोविड-19 आया था। फेविपिराविर को हम जो है कोरोना वायरस डिजीज को ठीक करने के लिए, जिसे कोविड-19 कहते हैं, उसमें ड्रग को यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये साइड इफेक्ट, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसके ये है कि वो जो यूरिक एसिड होता है ब्लड के अंदर, उसको इंक्रीज कर देते हैं, डायरिया हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो घट जाता है। लिवर एंजाइम जो एक लिमिट में सिक्रीट होने चाहिए वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। स्टोरेज की बात करूं तो -20 डिग्री सेल्सियस पे इसे स्टोर करके रखना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो मार्केट के अंदर इस ड्रग की टैबलेट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर ब्रांड नेम्स की बात करता हूं तो फिविड नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है, फ्लूगार्ड नाम से आती है, फेविफ्लू और सिप्विर नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं इसके और ब्रांड नेम्स की, तो फेविफास्ट नाम से भी आती है, फेविलो नाम से भी आती है, और एक्टाविर नाम से भी ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये थे हमारे एंटीवायरल एजेंट्स। अब बात करते हैं एंटी मलेरियल एजेंट्स की। एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली सिंपल सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो मलेरिया को ठीक करते हैं उन्हें हम एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं। बिल्कुल सही। मलेरिया एक डिजीज होती है जो कि होती है किस कारण से? जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं उनके स्प्रेड होने से, बेसिकली जो फीमेल मस्क्यूटो है, जब वो किसी भी एक इंसान को काट लेती है, बाइट करती है, तो मलेरिया पेशेंट जो है बेसिकली वो एक नॉर्मल पर्सन में हो जाता है, जिसे हम मलेरिया पेशेंट कहते हैं। तो जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो स्प्रेड होता है किससे? फीमेल मस्क्यूटो से। ये मुख्य कारण होता है किसी भी एक इंसान में मलेरिया का होने का। साथ ही साथ जो ये इसकी प्लाज्मोडिया है, बेसिकली ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली आती है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, दूसरी आती है प्लाज्मोडियम वाइवेस, इसी तरीके से तीसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, और लास्ट है हमारी प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये चार प्लाज्मोडियम की कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से ये मलेरिया इन्फेक्शन किसी को हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ये फैलता कैसे है, जो एक इन्फेक्टेड मस्क्यूटो है वो जब किसी एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करती है, उसके काट लेती है, तो जो ये मलेरिया स्पोरोजाइट्स होते हैं वो उसके ह्यूमन के ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ये पैरासाइट्स है वो इमीडिएटली एंटर करती है लिवर में, और वहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये ह्यूमन के ब्लड में वापस जाएंगे, उसके साथ साथ जैसे ही हमारी आरबीसीज बर्स्ट होंगी, तो साथ साथ ही ये पैरासाइट्स भी वहां रिलीज होंगे, और जो ये इन्फेक्शन है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा और साइकिल आगे चलती चली जाएगी। इस तरीके से एक हेल्दी पर्सन में मलेरिया हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 7 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला आता है सिंकोना एल्कलॉइड, जिसमें क्विनीन ड्रग आती है। सेकंड आती है 4-अमीनोक्विनोलोन, जिसमें हमारा क्लोरोक्वीन और एमेडियोक्विन ड्रग आती है। 8-अमीनोक्विनोलिन्स थर्ड कैटेगरी है, जिसमें प्रीमाक्विन और पामाक्विन ड्रग नाम की अवेलेबल है। फोर्थ कैटेगरी है 9-अमीनो एक्रिडीन्स, जिसमें हमारा मैपाक्रीन नाम की ड्रग अवेलेबल है।
नेक्स्ट आती है हमारी 4-विनोलोन मिथेनॉल, जिसके अंदर मेफ्लोक्विन ड्रग आती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डायअमीनो पायरामिडीन, जिसके अंदर हमारा पायरामेथामाइन और ट्राइमेथोप्रेन ड्रग नाम का अवेलेबल है। लास्ट कैटेगरी आती है बिगोनवाइड, जिसमें प्रोग्वानिल ड्रग नाम की अवेलेबल है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन किसका, एंटी मलेरियल्स का, जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्विनिलीन सल्फेट की, कि क्विनिलीन सल्फेट क्या कहता है। क्विनिलीन सल्फेट एक एल्कलॉइड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सिंकोना बार से, जो हमारा सिंकोना प्लांट होता है वहां से। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सफेद रंग का, किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती और टेस्ट में ये कड़वा यानी कि बिटर होता है। साथ ही साथ ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है कब, जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये बहुत स्टेबल रहता है और एयर टाइट कंटेनर्स में हमें इन्हें स्टोर करके रखना होता है, लाइट से बचा के रखना है और मॉइस्चर से बचा के रखना है। यूजेस की बात करें तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसे यूज करते हैं। ब्रांड नेम्स इसका रूबिक्विन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस की बात करता हूं तो क्विनिलीन सल्फेट के टैबलेट्स अवेलेबल है और इसी तरीके से क्विनिलीन डाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, वो आती है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट बेसिकली एक क्विनिलीन का डेरिवेटिव है। अगर मैं बात करूं उसके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरीके से है, यहां सामने मैंने आपके मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये येलोइश व्हाइट कलर का इसका पाउडर होता है, जो कि बिटर टेस्ट होता है यानी कि कड़वा स्वाद होता है इसका। साथ ही साथ ये पानी के अंदर सॉल्युबल भी होता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, साथ ही साथ जो अमीबिक हेपेटाइटिस होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस जिसको हो जाता है उसमें इस ड्रग को यूज किया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब हमारे सूजन हो जाती है जोड़ों में, उस कंडीशन में यूज करते हैं इस ड्रग को। साथ ही साथ गिराडाइसिस, इस कंडीशन में भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। ब्रांड नेम इस ड्रग का रेसोसिन नाम से अवेलेबल है। अगर हम बात करें फॉर्मुलेशंस की तो क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के टैबलेट्स और सस्पेंशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट ड्रग आती है वो है हमारी प्रीमाक्वीन फॉस्फेट। प्रीमाक्वीन फॉस्फेट बेसिकली ये भी एक क्विनोलिन का ही डेरिवेटिव है। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो ये ऑरेंज रेड कलर का इसका पाउडर होता है, जिसका टेस्ट बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है। पानी के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, आराम से घुल जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 200 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जिस तापमान पे जाके ये पिघलना स्टार्ट होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स में हम इनको स्टोर करके रखते हैं। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्शंस का, बेसिकली मलेरिया का, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। ब्रांड नेम प्रीमाक्वीन फॉस्फेट नाम से ही ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस इसकी प्रीमाक्वीन फॉस्फेट की टैबलेट्स आती हैं, एक ही फॉर्मुलेशन है इसकी टैबलेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल की बात करें तो ये बिगनवाइड का डेरिवेटिव है, जो हमारी कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन में बिगनवाइड, उसका ये डेरिवेटिव है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिनका टेस्ट होता है बिटर यानी कि कड़वा। इसी तरीके से पानी के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल है और जो इसके अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं वो डीप रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं जब वो ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस करता है जब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है इसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में। अब बात करें इसके स्टोरेज की तो सेम ही है, एयर टाइट कंटेनर या वेल क्लोज कंटेनर्स में इन्हें स्टोर करके रखना होता है। यूजेस की बात करें तो फैल्सीफेरम मलेरिया इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। ब्रांड नेम पैलोडोरिन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशन की बात करूं तो उस प्रोग्वानिल की टैबलेट्स आती है मार्केट के अंदर। तो ये है हमारा प्रोग्वानिल। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, अब आता है मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन जो है बेसिकली एक फॉस्फोलिपिड इंटरैक्टिंग एंटी मलेरियल एजेंट है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन हो जाता है, पी फैल्सीफेरम से जो हमें मलेरिया होता है उसको ट्रीट करने में लिए मोस्ट कॉमन ड्रग जो होती है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो है वो मेफ्लोक्विन है। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं जो माइल्ड या जो मॉडरेट एक्यूट मलेरिया हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को प्रोफाइलैक्सिस मलेरिया इन्फेक्शन होते हैं यानी कि सिम्टम्स होते हैं किसी को, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो पेट में दर्द होने लगता है,
नोसिया जी मिचलाने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है यानी कि उल्टियां आती हैं, ड्राउजीनेस हो जाती है, इसी तरीके से इंसोम्निया, नींद में खनन पड़ जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, और अनयूजुअल टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान होती है बिना बात की, और स्टमक भी अपसेट रहने लगता है, पेट में भी दिक्कत होती है। अब बात करें इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज ये कहती है कि हम इसको कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमें ड्रग को इफेक्टिव बनाना है तो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है। साथ ही साथ बच्चों से इसे दूर रखा जाता है और डायरेक्ट सनलाइट के टच से भी इसको बचाया जाता है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। फॉर्मुलेशन की बात करें तो मार्केट में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो मेफ्लोटास नाम से आती है, मेफ्लॉक नाम से आती है, मेफ्लिनियम नाम से, और लेरीमेफ नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है साइक्लोग्वानिल। साइक्लोग्वानिल बेसिकली एक हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, जो बेसिकली इसमें यूज किया जाता है एंटी मलेरियल कैटेगरी में। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं जो हमारे मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस होते हैं, चाहे हम इसको एक अकेले तौर पर इस्तेमाल कर लें या हम इसको कॉम्बिनेशन में दे दें क्लोरोक्वीन ड्रग के साथ। साथ ही साथ इससे हम जो है एक वाइड एक्सेप्टेंस की जो है एक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करेगी। जो हमारा मलेरिया होता है बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट में मलेरिया फैला हुआ है तो उसको ठीक करेगी, तो ये एक्सपेक्टेशन हमें इस ड्रग से नहीं रखनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एनोरेक्सिया कंडीशन हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, वोमिटिंग, उल्टियां बहुत आने लगती है, माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, व्हाइट सेल का काउंट जो होता है वो कम होने लगता है। अब मैं बात करूं अगर इसकी स्टोरेज की, तो इसे स्टोर करके रखते हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस पे। साथ ही साथ इसकी फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कैप्सूल्स अवेलेबल है, और सस्पेंशन भी मार्केट के अंदर इस ड्रग के अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो फोसामैक्स और जोविनेक्स नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट ड्रग की, जो है हमारी पायरामेथामाइन। पायरीमेथामाइन की अगर हम बात करें तो ये डायजीन डेरिवेटिव है। डायजीन जो कैटेगरी है उसका डेरिवेटिव है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 239 टू 243 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, पायरीमेथामाइन का। अगर मैं बात करूं आगे इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है जब ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ टच में आती है, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है इसका स्टोरेज, तो इसको हमें वेल क्लोज कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर करके रखना होता है, जिससे कि ये लाइट से या मॉइस्चर से एक्सपोज ना हो जाए। नेक्स्ट ड्रग आते हैं यूजेस पे, जो हमारी पैरामेथामाइन है उसके यूजेस की बात करें तो फेल्सिफेरम और जो वाइवेक्स मलेरिया हो जाता है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस कैटेगरी का जो मलेरिया होता है उसको ठीक करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो डेराप्रिम नाम से मार्केट के अंदर ये ड्रग अवेलेबल है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो पायरीमेथामाइन की टैबलेट्स मार्केट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी अर्टिमिसिनिन। अर्टिमिसिनिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक एंशिएंट चाइनीज हर्बल थेरेपी है जिसको मलेरियल फीवर्स में यूज किया जाता है। कौन, अर्टिमिसिनिन। बेसिकली इसके यूजेस की बात करें तो जो अर्टिमिसिनिन जिसे हम एआरएस कहते हैं और जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम फर्स्ट लाइन एंटी मलेरियल ड्रग्स को कहते हैं। बेसिकली क्यों, क्योंकि ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है, इसलिए इसे फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी में काउंट किया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर्स में इनको स्टोर करके रखना होता है, लाइट से बचा के रखना है, साथ ही साथ इसे हमें मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करके चलना है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट्स और इंजेक्शंस इस ड्रग के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो एलेक्सिम नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये था हमारा एंटीवायरल एजेंट्स और एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, उन सब के बारे में हमने कंप्लीटली इस लेक्चर में पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है सल्फोनामाइड्स। अब ये सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, पार्ट 3 में जो लास्ट हमारी हेडिंग है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो सल्फोनामाइड्स ही है। तो जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं ये सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड यानी कि SONH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये सल्फोनामाइड्स होते हैं, ये प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो सल्फोनामाइड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आती है हमारी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, यानी कि जो कम समय के लिए काम करती हैं। इसमें कैटेगरी कौन, इसमें ड्रग्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, वो है सल्फा डायमेडीन, जिस तरीके से सल्फा डायाजीन, सल्फा
आइसोप्साजोल, इसी तरीके से सल्फामेनाजीन और सल्फास्मोडिन, ये ड्रग्स इस हमारी कौन सी हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स, इसके अंदर आता है हमारा सल्फामेथोक्साजोल और सल्फाफेनाजोल, जो हमारे जोल वाली कैटेगरीज हैं सल्फा की, वो आती है। नेक्स्ट आती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आती है सल्फाडॉक्सिन, इसी तरीके से सल्फाडाइमेथॉक्सिन और इसी तरीके से सल्फामेथॉक्सी पायरिडाजिन, ये ड्रग्स आती हैं हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में। नेक्स्ट आती है वीकली एब्सॉर्ब ड्रग्स। इसके अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी, सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो है सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, इसी तरीके से फेनाइल सल्फाथायाजोल, और नेक्स्ट आते हैं हमारे सल्फाथायाजोल, जिसमें हमारा आता है सल्फाग्वेनाइडिन। इसी तरीके से हमारे टॉपिकली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, बेसिकली फिफ्थ कैटेगरी है, जिसके अंदर आती है हमारा सल्फा एसिटामाइड और सिल्वर सल्फा डायजीन। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारा किसका, सल्फोनामाइड्स का। सबसे पहले ड्रग की हम बात करते हैं, वो आती है हमारी सल्फानिलामाइड। सल्फानिलामाइड की अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो इसको बेसिकली हम यूज करते हैं जो हमारा स्किन इन्फेक्शन होता है या जो फीवर हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। साथ ही साथ जो वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, वेजाइना में फंगस इन्फेक्शन जब हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस ड्रग को यानी कि सल्फानिलामाइड को यूज करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो क्लोज कंटेनर्स होते हैं बेसिकली, उसमें हमें इसे स्टोर करके रखना होता है रूम टेम्परेचर पे। साथ ही साथ मॉइस्चर से, हीट से, लाइट से हमें इसे प्रोटेक्ट करके चलना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो सल्फानिलामाइड की क्रीम्स आती हैं, और ब्रांड नेम की बात करें तो एबीसी नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग आती है सल्फाडायजीन। सल्फाडायजीन की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 123 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज की बात करें तो क्लोज पैक कंटेनर्स में इसे स्टोर करके रखना होता है, जिससे कि ये खराब ना हो जाए। यूजेस की अगर हम बात करें तो मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो कोडियाजीन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो सल्फाडायजीन के टैबलेट्स भी आते हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल की अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 169 से 172 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका तापमान है जिस तापमान पे जाके ये पिघलना स्टार्ट होती है, पिघलना शुरू हो जाती है। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स में हमें इस ड्रग को स्टोर करके चलना होता है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इस ड्रग को हमें यूज करना होता है, मींस इस ड्रग को हम यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो गैंटेनॉल नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करते हैं इस ड्रग की सल्फामेथोक्साजोल की, तो इसके टैबलेट्स, इंजेक्शन, सस्पेंशंस ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, वो है सल्फा एसिटामाइड। सल्फा एसिटामाइड का आप स्ट्रक्चर सामने देख सकते हैं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 185 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 185 डिग्री सेल्सियस पे ये ड्रग जाकर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। स्टोरेज की बात करें तो हम इसे एयर टाइट कंटेनर्स में, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर करके चलते हैं। यूजेस की बात करें तो जो हमारे आई इन्फेक्शन हो जाते हैं, ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, या जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को हम यूज करते हैं, सल्फा एसिटामाइड को। ब्रांड नेम की बात करें तो एल्बुसिड नाम से ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो सल्फा एसिटामाइड सोडियम की आई ऑइंटमेंट्स भी आते हैं और आई ड्रॉप्स भी आते हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट ड्रग की, जो है मेफिनाइड एसीटेट। मेफिनाइड एसीटेट के अगर यूजेस की हम बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं जो भी हमारे एडजंक्टिव टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उसके तौर पर, जो कि क्या काम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज की बात करें तो ये अनओपन्ड कंटेनर्स में इनको स्टोर करके रखना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो सल्फामाइलोन नाम से ये मेफिनाइड एसीटेट अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स कहते हैं कि रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, रेडनेस हो जाती है, मींस स्किन लाल पड़ने लगती है, ब्लिस्टरिंग हो जाती है, इसी तरीके से पेन होने लगता है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ हम बात करें तो इचिंग हो जाती है, जो हमारी ट्रीटेड स्किन है जहां पे इसको यूज किया गया है ड्रग को, वहां पर इचिंग बहुत ज्यादा खुजली लगती है। नेक्स्ट ड्रग आती है कॉड्रीमॉक्साजोल। कॉड्रीमॉक्साजोल जो है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, जैसे किसी को निमोनिया हो जाता है या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, या हम बात करें यूटीआई इन्फेक्शंस, इवन ईयर्स में या इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन, वहां पर यूज करते हैं। और जो हमारे
डायरिया के ट्रेवलर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रैश मोस्ट कॉमन है, रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इचिंग खुजली बहुत ज्यादा लगती है, गला हमारा छिल जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, चिल्स ठंड बहुत जल्दी लगने लगती है, हमारी सांसें जो है छोटी होने लगती हैं, इसी तरीके से जॉइंट या मसल पेन भी होने लगता है। ये साइड इफेक्ट्स है कॉट्रिमॉक्साजोल के। इसी तरीके से अगर स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करके रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, साथ ही साथ इसे हमें लाइट से और हमें मॉइस्चर से इसे प्रोटेक्ट करके चलना होता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट्स या सस्पेंशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इवन सिरप्स भी आते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो बैक्ट्रिन नाम से ड्रग अवेलेबल है, एल्क्रोरिम एफ नाम से ड्रग अवेलेबल है, एंटेरिमा नाम से ड्रग अवेलेबल है और सेप्लिन डीएस टैबलेट नाम से भी ये ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है डेप्सोन। डेप्सोन का जो हम बात करें तो बेसिकली ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके ट्रीटमेंट में, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को सबसे पहले यूज किया जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सामने कुछ इस तरीके से है। मैं बात करूं इसकी अगर प्रॉपर्टीज की तो ये क्रीमी व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेसिकली, जिसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा यानी कि बिटर होता है। स्लाइटली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, और फ्रीली सॉल्युबल है किसमें, एसीटोन और एसिड्स में ये आराम से ड्रग घुल जाती है। यूजेस की आगे हम इसके अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 175 टू 189 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे जाके, इतने तापमान पे जाके ये ड्रग पिघलना चालू हो जाती है। मैं बात करूं उसकी स्टेबिलिटी की तो रूम टेम्परेचर पे ये बहुत इजीली स्टेबल रहती है। साथ ही साथ ये डीकलराइज होने लगती है कब, जब ये इसके अंदर इंप्योरिटीज आते हैं तो इसका रंग उड़ने लगता है। स्टोरेज की बात करें तो सेम ही है कि वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स में हमें इसे स्टोर करके रखना होता है। यूजेस की बात करें तो जितनी भी स्टेजेस होती है लेप्रोसी की, इवन डर्मेटोसिस की, तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ब्रांड नेम इसका एवलोसल्फोन नाम से ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो डेप्सोन की टैबलेट्स मार्केट के अंदर आती हैं। तो ये था हमारा पूरा पार्ट 3 जिसमें हमने एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में पढ़ा, एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में पढ़ा, इवन सल्फोनामाइड्स के बारे में भी पढ़ा। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।